आवेशन की विधि। आवेशन की विधि देखिए, जब किसी भी वस्तु को, लिखते चलिए साथ साथ, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तब इस विधि को आवेशन की विधि कहा जाता है और उसको आवेशन कहा जाता है। आवेशन की प्रक्रिया कितना होता है आवेशित करने की विधि? तो देखिए, किसी भी वस्तु को आवेशित करने की 3 विधि होती है। कौन सी? घर्षण विधि, दूसरी चालन विधि और तीसरा होता है प्रेरण विधि। क्या होता है? तो लिखिए, जब दो कुचालक वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है, दो कुचालक वस्तु, जैसे आप लोग बचपन में करते थे पेन और बाल, दोनों कुचालक ही हैं, ये भी कुचालक हैं और ये भी कुचालक। कुचालक वो होता है जिससे होकर के विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। इसमें यूज किया जा रहा है कुचालक वस्तु, सुचालक नहीं। तो जब दो कुचालक वस्तु को एक दूसरे में रगड़ा जाता है तब इलेक्ट्रॉन का प्रवाह एक वस्तु से दूसरे वस्तु में होता है आवेश के रूप में। इस प्रकार के आवेशन को घर्षण विधि द्वारा आवेशन कहा जाता है। अब इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए आप लोग, जैसे सूखे बाल पर कंघी। अच्छा, कंघी करते समय भी, कंघी जब आप लोग करते हैं तब भी आप आवेशित हो जाते हैं, लेकिन क्या होता है कि वो बहुत ही माइन्यूट आवेशित होते हैं आप लोग। और कहीं भी अगर आप टच करते हैं दीवार को या कभी जमीन को तो आपका जो पूरा का पूरा बॉडी आवेशित हुआ रहता है वो न्यूट्रल हो जाता है। इसका एग्जाम्पल लिखिए, सूखे बाल पर कंघी करने से उत्पन्न आवेश। दूसरा, बादलों का टकराना। बादल जब टकराते हैं तो वो भी आवेशित होते हैं और जोर से बिजली चमकता है और गड़गड़ाहट होता है। दोनों कुचालक हैं, लेकिन टकराने से घर्षण होता है जिससे आवेश उत्पन्न होता है। तीसरा एग्जाम्पल लिखिए, कुर्सी पर जब आप बैठे होते हैं, कुर्सी पर जब आप बैठते हैं तब आपका जो रोआ होता है वो खड़ा हो जाता है और चेयर में सटने लगता। वो क्यों होता है? इसी के घर्षण विधि द्वारा आवश्यक, क्योंकि आप जब बैठे रहते हैं तो हिल डुल करके उसमें आप घर्षण करके आवेशित हो गए रहते हैं, इसीलिए। चालन विधि लिखिए, जब दो सुचालक वस्तुओं को, देखो इसमें सुचालक वस्तु को अनावेशित मान लेते हैं, अनावेशित, ये आवेशित नहीं है। यहीं पर एक वस्तु लाइए आवेशित वाला, यहीं पर एक वस्तु आवेशित। तो इसका परिभाषा लिखिए कि जब एक आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के करीब ला करके टच कराया जाता है तब अनावेशित वस्तु भी आवेशित हो जाता है। इसी को कहते हैं चालन विधि द्वारा आवेशित। जैसे एग्जाम्पल समझिए, लड़कियां सब जानती होगी, जब खाना बनाती है तो मान लीजिए कि कभी जो चलाने वाला होता है, मान लेते हैं कि सब्जी बन रहा है खूब बढ़िया कढ़ाई में, चलाने वाला जो होता है अगर उसको कढ़ाई के ऊपर रख दिए, वो पहले ठंडा था लेकिन कढ़ाई के ऊपर रख दिए और 2-3 मिनट छोड़ दिए तो कढ़ाई गरम था, लेकिन उस कढ़ाई के गरम की वजह से ये वाला भी गरम हो गया, छोलनी आपका, तो सटा तो छोलनी भी गरम हो गया कि ना, चलाने वाला वस्तु वो भी गरम हो गया, तो इसको चालन विधि द्वारा आवेशित बोलेंगे। दोनों वस्तु सुचालक हैं, उसमें कढ़ाई भी है लोहा का और ये भी उसी का। अभी चलिए अभी देखते हैं प्रेरण विधि। प्रेरण विधि में होता है
प्रेरण विधि में दोनों को एक में सटाया नहीं जाता है, इसमें भी चालक का ही यूज होता है, लेकिन इसका है कि दोनों को एक दूसरे में सटाया नहीं जाएगा, दूरे से प्रेरणा लेकर के गर्म हो जाएगा, आवेशित हो जाएगा। जैसे ठंडी के दिनों में आप लोग आप आग तापते हो तो आग को टच थोड़ी करते हो, आग उतना दूर होता है, आप बैठे हुए आराम से, और उतना दूर से आप जो है आवेशित हो रहे हैं, उस विधि को क्या बोलेंगे? प्रेरण विधि। अच्छा, करंट में ऐसा होता है तो करंट में देखिए, करंट में भी ऐसा होता है 33,000, शॉर्ट वीडियो में आप लोग देखे होंगे कि 33,000 वोल्ट का जो होता है करंट वाला, अगर किसी के मान लेते हैं कि खेत में बन गया है, खेत में लग गया है, कोई आदमी बारिश के दिन में छाता लेकर के पहुंच गया है, कोई आदमी बारिश के दिन में छाता लेकर के पहुंच गया है, तो यहाँ पे जो गया रहता है तार 33,000 वोल्ट, इस 33,000 वोल्ट की वजह से इसका छाता चुरचुराने लगता है। छाता में बहुत शॉर्ट वीडियो में आप लोग देखे होंगे कि छाता में करंट आ जाता है और चुट 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 करने लगता है। तो कनेक्ट तो हुआ नहीं है, सटा तो है नहीं, लेकिन कैसे आ गया? इस विधि से, प्रेरण विधि से छाता में करंट आ जाता है। तो चलिए, आवेशन के विधि हम लोग जान लिए।